बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस इक़रा हुफ़ाज़ बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल। इक़रा हुफ़ाज़ बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम आपको ये बताएंगे कि आपको साइंस का काम अपने घर पे किस तरह से मैनेज करके चलना है। इसके लिए हमारे पास चंद चीज़ें हैं। एक तो ये कि ऑनलाइन सिस्टम में ऑनलाइन पढ़ाई के लिए आपको कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक तो हम इस पर बात करेंगे। फिर इसी तरीके से होमवर्क डायरी जिस पर आप होमवर्क अपना नोट करेंगे, और एक आपका जर्नल है साइंस का जर्नल जिस पर आप अपना काम किया करेंगे। देखिए, साइंस का जर्नल आपके लिए वैसे तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम आपको इसका देंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज जो आपके पास यहाँ पर होनी चाहिए जब आप ऑनलाइन अपनी क्लास अटेंड करने के लिए बैठते हैं, तो बुक आपके पास होनी चाहिए, साइंस का जर्नल आपके पास होना चाहिए मौजूद, होम असाइनमेंट डायरी होनी चाहिए, पेन पेंसिल वगैरह ये तमाम स्टेशनरी की चीज़ें भी आपके पास मौजूद होनी चाहिए, और इसी तरह से नेट कनेक्शन आपका रेडी होना चाहिए। अगर आप हैंड फ्री इस्तेमाल करेंगे या हेडफोन इस्तेमाल करेंगे मोबाइल में, तो आपको ज़्यादा बेहतर अच्छी आवाज़ सुनाई दे सकती है। और अगर आप कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं तो स्क्रीन भी बड़ी हो जाती है और आवाज़ भी नहायत साफ हो जाती है, तो उसके स्पीकर जो है थोड़े से बेहतर होते हैं। हाँ, अगर आप ये भी चाहते हैं कि आपके पास यानी मोबाइल फोन की डिवाइस है, मोबाइल फ़ोन है, और उसमें आप सबको सुनवाना चाहते हैं, तो कुछ ऐसी वाईफाई स्पीकर्स भी आपको मिल जाते हैं मार्केट में, जिससे आप उसमें सारे घर वाले जो हैं वो उसमें वाईफाई सेट करने के बाद सब उससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। अब आते हैं हम अपने जर्नल पे। देखिए, जर्नल आपको बाजार से लेना है, और ये जर्नल कुछ इस तरह से होता है जैसे मैंने यहाँ पे सेट करके आपको दिया है। मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ। ये जो मैंने सर्कल किया है, इसके अंदर हमने 2 पेजेस यहाँ पर लगा रखे हैं, आपको यकीनन नजर आ रहे होंगे। इसमें एक इंटरलीव पेज होता है जो बिल्कुल सादा होता है, इसमें डायग्राम्स बनाई जाती हैं, और एक लाइंस वाला पेज होता है, इसमें नोट्स तैयार होते हैं, एक्सरसाइजेस वगैरह की जाती हैं। इसके हर पेज पे एक जगह एक पोर्शन पे यहाँ पे डेट होती है, और एक जगह पेज नंबर की जगह होती है, तो आप इसको भी साथ साथ मैनेज करेंगे। और ये कोई नई बात नहीं है, पिछली क्लास में आप ये काम सारे बहुस्न को भी कर भी चुके हैं। अच्छा, अब हम आते हैं इंडेक्स पर। देखिए, आपका जो जर्नल है उसका इंडेक्स कुछ इस तरह से बनेगा कि आप वहां पे, वैसे तो इंडेक्स प्रिंटेड होता ही है, आप उसमें इस तरह से मैनेज इसको करेंगे कि आपको यहाँ पर लेक्चर वाइज यानी लेक्चर वाइज आपको यहाँ पर लेसन्स दिए जा रहे हैं। लेक्चर नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, और बाज़ औक़ात ऐसा भी है कि वो डेट्स भी मुख्तलिफ आ रही हैं। जैसे लेक्चर नंबर 1 आपने 1 जुलाई को अटेंड किया, लेक्चर नंबर 2 2 जुलाई को अटेंड किया। दोनों के दोनों यूनिट नंबर 1 से रिलेटेड थे, और पहला जो आपने लेक्चर अटेंड किया वो था हाउ साइंस वर्क्स। उसमें आपको डिटेल से ये बताया गया था कि साइंस किस तरह से आपके अतराफ में, चारों तरफ सराउंडिंग में वर्क कर रही होती है। और सेकंड में आपने ये देखा कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स किस तरह से काम कर रहे होते। तो आप जो भी उसका टॉपिक होता है वो यहाँ पर बोर्ड पे लिखा हुआ भी नजर आ जाता है। जैसे आज का तो हमारा कोई टॉपिक एकेडमिकली तो नहीं है, एकेडमिक यानी बुक से मुताल्लिक तो नहीं है, ये तो सिर्फ आज का मैनेजमेंट ऑफ साइंस वर्क के हवाले से, तो ये आप नहीं लिखेंगे, और इसका लेक्चर का कोई नंबर भी नहीं है। ये तो आपके अपने याददाश्त के लिए भी है, और अपने आप को पूरे सेशन में, जब तक हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, आफ्टर दी ऑनलाइन क्लासेस, जब फिजिकल क्लासेस इंशाअल्लाह शुरू हो जाएंगी, उस वक्त भी ये तो तमाम काम आपके लिए ज़रूरी होंगे। तो इस तरह से आप इसको मैनेज करेंगे। रिमार्क्स के कॉलम में आपके या तो सिग्नेचर आएगा पेरेंट्स का, और जब आप यहाँ पर ये जर्नल सबमिट करेंगे और टीचर्स को चेक करेंगे, तो यहाँ पर एक इनिशियल भी
करेंगे, इनिशियल सूरा साइन भी करेंगे। अब आते हैं टाइटल पेज के ऊपर। आपको मालूम है कि हम टाइटल पेज बनवाने की एक कंडीशन आपको बताते हैं कि किस तरह से टाइटल पेज बनाया जाएगा। तो ये टाइटल पेज आपको इस तरह से बनाना है, बहुत सिंपल है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप जानते हैं टाइटल पेज किस तरह से बनता है। हाँ, अलबत्ता इतना जरूर है कि उसमें दो चीजें जरूर होनी चाहिए। नंबर 1 यूनिट नंबर होना चाहिए और नंबर 2 आपका चैप्टर का या यूनिट का नाम होना चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ डॉट्स लगा दिए, लेकिन इसको कंप्लीट आप कर सकते हैं। आपका फर्स्ट यूनिट जो था वो इंट्रोडक्शन टू साइंटिफिक मेजरमेंट था, तो आप यहाँ पर उसको लिखेंगे। सेकंड होगा तो सेकंड लिखेंगे, थर्ड होगा तो थर्ड लिखेंगे। तो ये हमारे पास एक पूरा का पूरा एक मैनेज्ड फॉर्म में एक सिस्टम है। अब हम आते हैं होमवर्क डायरी की तरफ। देखिए, होमवर्क डायरी हमारे पास बेसिकली कॉम्प्रिहेंसिव होम असाइनमेंट डायरी है, इसका फुल नेम यही है। इसमें हमारे पास सबसे पहले है टाइटल पेज ऑफ डायरी। देखिए, ये टाइटल पेज ऑफ डायरी हमारे पास इस फॉर्म में आपके पास मौजूद है और यहाँ पे लिखा हुआ नजर आ रहा है यहाँ कि कॉम्प्रिहेंसिव होमवर्क डायरी। इसके नीचे कुछ पर्टिकुलर्स हैं, नेम है, जीआर नंबर है, क्लास है और सेक्शन है। तो सेक्शन तो अभी आप नहीं लिखेंगे, हाँ अलबत्ता बाकी पर्टिकुलर्स जो है वो आप जरूर इसमें इंसर्ट कर देंगे और इसमें इसको फिल करेंगे। दूसरे नंबर पे हमारे पास आता है नेक्स्ट टू द टाइटल पेज। ये नेक्स्ट टू द टाइटल पेज बहुत अहम है। देखिए, ये हमारे पास यहां ये इस पेज की मैं बात कर रहा हूं जो नेक्स्ट टू द टाइटल पेज है। ये कुछ इंस्ट्रक्शंस यहां दे रखी हैं, इनको आप जरूर पढ़ लीजिए। ये बहुत अहम हिदायत हैं, इनको जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस डायरी की अफादियत कितनी है और कैसी है। इसी तरीके से आप इसके लास्ट पेज पे अगर चले जाते हैं, ठीक है, तो इंग्लिश में भी ये इंस्ट्रक्शंस मौजूद हैं, आप यहां से भी इसको पढ़ सकते हैं। थर्ड नंबर पे आपके पास आता है पेज नंबर 1 और फिर उसके बाद पेज नंबर 2 भी आता है। देखिए, ये हमारा पेज नंबर 1 है, ये हमारा पेज नंबर 1 है। आप अपनी डायरी खोलिए, पेज नंबर 1 निकालिए, सबने निकाल लिया, वेरी गुड। अब देखिए, यहाँ पे कई चीजें हैं जिनको देखना आपको चाहिए, देखना पड़ता है। सबसे पहली चीज तो यहाँ पर नमाजों का गोशवारा, नमाजों का एहतमाम करने के लिए आपको यहाँ पर इसको मेंटेन करने के लिए दिया गया है। इसको बराए करम आप जरूर मेंटेन कीजिए। फिर उसके बाद अस्कार के हवाले से यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रखी हैं और ये अस्कार हमारी हिफाजत के लिए और अल्लाह ताला ने हमारे लिए पसंद किए, जिसकी वजह से ये जिस वजह से ये हमें दिए गए, हम इसकी कदर करें और इसका एहतमाम करें। सूरह कहफ है, सूरह यासीन है, सूरह वाक़िया है और ये तमाम की तमाम चीज़ें जितनी भी हैं इसका हम एहतमाम करें, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि आप में से अक्सर बच्चे इसका एहतमाम ज़रूर करते होंगे। फिर ये वही पर्टिकुलर्स हैं जैसे कि अभी मैंने फ्रंट टाइटल पे आपको बताए थे, इसी तरीके का यहाँ पर भी एक पर्टिकुलर का ये कॉलम दिया हुआ है। मतलब इसमें एक ब्रांच का नाम और ज़्यादा शामिल है, वो आप इसमें लिखेंगे। उसके बाद हम आते हैं पेज नंबर 2 पर। पेज नंबर 2 पर सबसे अहम बात लिखी हुई है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्ब यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर बियदिका नस्तईन। ये दुआ आप ज़रूर पढ़िए और हर दफ़ा अपना सबक शुरू करने से पहले ज़रूर पढ़िए। और इसके अलावा भी जितनी दुआएं आपको आपके असातिज़ा ने सिखाई हैं इल्म हासिल करने के और याद रखने के हवाले से, वो ज़रूर आप पढ़िए। फिर आपको मालूम है कि ये होमवर्क डायरी ये पेज है जिसमें ये यहाँ पर सारे सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं, नमाजों का एहतमाम और अस्कार की तरतीब यहाँ पर लिखी हुई है। यहाँ डेट इंग्लिश में भी है और यहाँ पर इस्लामी डेट भी है, पेज नंबर भी लिखा। और एक यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये एक टाइटल पे बिल्कुल एक बात लिखी होती है और हर पेज के लिए मुख्तलिफ होती है। जैसे आज के पेज पे क्या लिखा हुआ है, अल्लाह ताला को हर वक्त अपने साथ समझना अफजल तरीन इबादत है। अल्लाह ताला हमेशा साथ होते हैं, इस चीज़ का इस्तेहज़ार हमें होना चाहिए।
जिस चीज़ का आपको होमवर्क मिले उस होमवर्क को आप यहाँ पर नोट करेंगे जिस तरह से किया करते थे। फिर पेरेंट्स आपके यहाँ पे साइन करेंगे, ठीक है। पेरेंट्स के साइन की जो जगह है वो ये है, यहाँ पे पेरेंट्स साइन करेंगे और जब आपसे कहा जाएगा जिस वक्त भी, तो ये डायरी आप हमें किसी वक्त भी दिखाएंगे, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों ने ये तमाम बातें पिक कर ली होंगी, नोट कर ली होंगी और इंशाल्लाह याद भी रखेंगे। हम अगली वीडियो के लिए फिर हाजिर होंगे, उस वक्त तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।